2026 में मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रोफेशनल तरीके से किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि आजकल यानी कि इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं कि आप उनकी वीडियो देख के बहुत आसानी से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन अपनी वीडियो को, अपनी कैंपेन को प्रोफेशनल तरीके से किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और आप एआई को किस तरह यूज कर सकते हैं अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि 2026 और जितने भी अपडेट्स आए हैं 2025 में एंड्रोमेडा, और इन सब अपडेट्स के बाद आप अच्छे अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। टोटल शुरू से बताऊंगा कि आपने फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, एड अकाउंट के अंदर जाके आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, और आपको एक डमी कैंपेन क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप मेटा के ऊपर 2026 में प्रोफेशनल तरीके से किस तरह कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और एआई टेक्नोलॉजी को आप अपनी कैंपेन को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बता दूं, अगर आप 2-2.5 महीने मेटा के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम वेरी मच सर्टन कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं या फ्रीलांसर बन के पैसा भी कमा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने गूगल पे जाना, आपने जाके लिखना है business.facebook.com। ठीक है, ये वाला आपने एंटर करके आपने ये वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इस पोर्टल के ऊपर आएगा, क्योंकि ये मेरे पहले से साइन इन है इस वजह से इसने ये वाला इंटरफेस खोला है। ठीक है, जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने दूसरा इंटरफेस आएगा, वो मैं अभी आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपने करना क्या है। ठीक है, आपने इस इंटरफेस के ऊपर आके ये वाला मेरा आपको मैं बता देता हूं, एक मैं डमी अब जब ये कर लेंगे तो आपके सामने आएगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, एक पॉपअप आएगा। आपने यहाँ पे आपने बिजनेस की डिटेल देनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, व्हाट्सएवर। आपने अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो नाम देना है, उसके बाद आपने अपना नाम देना है, और उसके ऊपर उसके बाद आपने वो बिजनेस ईमेल देनी है जिसके साथ आपने फेसबुक की का जो पर्सनल प्रोफाइल है वो क्रिएट किया था। ठीक है, जो फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल जिसके साथ क्रिएट किया था वो वाली अपने बिजनेस ईमेल यहां पे देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है। फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के अंदर आप एक ईमेल, ये जो मेरा डमी अकाउंट है, यहाँ पे डमी अकाउंट में आप मैक्सिमम 2 बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, और वो मैं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मजीद क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव में आपको दूसरा डमी अकाउंट के ऊपर ले जाके आपको दिखाऊंगा कि आपने करना किस तरह है। यहाँ पे आपने डिटेल डालने के बाद आपने क्रिएट के बटन पर प्रेस करना है। तो डिटेल के बटन पे प्रेस करने के बाद आपसे ये 1-2 इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और पूछने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब वो जब अकाउंट क्रिएट होगा तो उसका इंटरफेस आपको किस तरह दिखाई देगा वो मैं अभी आपको जाके दिखा देता हूँ। ये एक और डमी अकाउंट है जो कि मेरा बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, विजिट सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये वाला इस डमी अकाउंट के ऊपर हम आ जाते हैं, और आपने बॉटम के ऊपर जाना है, ये वाला आप इस तरह का आपके सामने खुलेगा। ठीक है, जब आप वो बना लेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर जाना है। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर जाके आपने पीपल्स पे जाना है। ठीक है, पीपल के ऊपर जाके आपने यहाँ पे इनवाइट पीपल करना है, और आपने अपना जो आपका लाइक आपका अपना नाम है, फॉर एग्जांपल आमिर रशीद 14@gmail.com, आपने ये एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आएगा, ये आपके सामने आ गया, नेक्स्ट के बटन पे आएगा, और आपने इसको
टेम्परेरी एक्सेस भी देनी है, क्योंकि लेकिन अगर आप खुद ओनर हैं तो आपने इसको फुल एक्सेस दे देना, क्योंकि ये पहले से एंटर्ड है तो इस वजह से ये यहाँ पे एंटर नहीं करने दे रहा। आपने इसको यहाँ पे एक्सेस दे देनी है, असाइन एक्सेस देनी है कि आपने इसको कितनी एक्सेस देनी है, यानी कि आपने इसको फुल एक्सेस देनी है या आपने इसको पार्शियल एक्सेस देनी है, ठीक है। और टेम्परेरी एक्सेस में ये भी होता है कि आप इसको कुछ वक्त के लिए एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपने किसी को एंगेज करना है कि वो आपके लाइक आपके बिजनेस मैनेजर को मैनेज करे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप को इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है जी। आपने यहां से ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, असाइन एक्सेस करेंगे, बिजनेस मैनेजर करेंगे और रिव्यू इनविटेशन करके आप यहां पे अपने आप को एंटर कर लेंगे। जब आप अपने आप को एंटर कर लेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, ये मेरा दूसरा डमी अकाउंट है, ठीक है। और मैं इसकी सेटिंग में आ जाता हूं, इसकी सेटिंग में आगे और ये वाला आ गया, ठीक है। इस तरह आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, ठीक है। पिपल में क्या आएगा आपका यहाँ पे, जो आपने लाइक अगर आप खुद एडमिन है तो आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को अपने बिजनेस पेज की एक्सेस भी दें, बिजनेस पेज नहीं बिजनेस मैनेजर की एक्सेस भी दें, तो उसको भी आपने यहीं से बिजनेस मैनेजर में ऐड करने के लिए इनवाइट पीपल करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर में एक्सेस देने के लिए, ठीक है जी। अब एक इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने अपने आप को यानी कि बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर लेना। जब आपने बिजनेस मैनेजर में अपने आप को ऐड कर लेना, उसके बाद आपने जाना है पेजेस पे, जो आपने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना डमी अकाउंट है, तो डमी अकाउंट के ऊपर मल्टीपल जब मैं अटेम्प्ट्स ले रहा होता हूँ तो उस वजह से ये बैन हो जाता है। एक अकाउंट मेरा बैन, लाइक जब मल्टीपल एक्सेस एक्टिविटी करते हैं तो आपका ये अकाउंट बैन भी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये एक और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे मैं लाइक थोड़ा सा मजीद डेप्थ में जाके आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आपने अपना बिजनेस बनाना है, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, तो जो बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट करना है फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल से करते हैं ना, फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले का आपके पास फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल होगा, ठीक है। और जो पर्सनल प्रोफाइल है वो पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने पर्सनल प्रोफाइल बनाया तो उसके ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर और बिजनेस पेज क्रिएट किया। इस तरह नहीं करना, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। लाइक सम रीजंस हैं। अब रीजंस क्या है कि वो पाकिस्तानियों को या एशियन को क्यों इस कैटेगरी में लेके आते हैं, क्यों वो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना अपना, अगर आपके पास पुराना पर्सनल प्रोफाइल है तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। और अगर आपके पास पुराना पर्सनल प्रोफाइल नहीं है, आपने नया पर्सनल प्रोफाइल बनाया है फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ दिन आपने एक्टिविटी करनी है, कुछ पोस्ट लगानी है, कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ फ्रेंड्स को आपने एंगेज करना है, तो उसके कुछ दिनों बाद आपने फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है, ठीक है। जब फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे उसके ऊपर आपने कुछ एक्टिविटी करनी है, तो फिर आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने सेम डे में आपने बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस पेज और बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं करना। आपने कुछ दिन लेने हैं पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करने, अगर नया है पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करें, बिजनेस पेज क्रिएट करने और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने में, यानी कि 1 से 2 दिन का गैप आप जरूर लेना चाहिए। और अगर आपका पुराना है फिर भी आप रिकमेंडेड है कि आप 1 दिन का गैप ले और बिजनेस पेज बनाने के बाद बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से रिलेटेड, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, यहाँ पे हम थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पिपल, अपने आपको पिपल के फॉर्मेट में ऐड कर लिया और उसके बाद हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। पेजेस पे आपने यहाँ पे अपने पेज को, अगर आपका पेज पहले से डेफिनेटली अगर आप बिजनेस करने लगे हैं या ये चीज बनाने लगे तो आपके पास अपना पेज पहले से बना होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पेजेस पे जाके यहाँ पे ऐड पे ऊपर आना है, ठीक है। ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, आपने यहाँ पे क्लिक करके जो आपका अपना बिजनेस पेज होगा वो आपने यहाँ से इसको एडमिन अपना, फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल, ये फॉर एग्जांपल रमीज लर्न डिजिटल या लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आपका फेसबुक पेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है, फिर वो रिव्यू पीपल करेगा, फिर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूवल। आप इसके पहले से ये पेज आपका बना होना चाहिए और आप इसके एडमिन होने चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो पेज आपके यहाँ पे आ जाएगा, जिस तरह ये एक और मेरा डमी अकाउंट है, ठीक है। पेज मेरा कहाँ पे आ गया,
ये मेरा यहाँ पे पेज आ गया, ठीक है। फेसबुक का जो पेज है वो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना आपने, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आपने facebook.com के ऊपर जाना है, ठीक है। यहां जाने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जो कि इस तरह का पॉपअप होगा, ठीक है। ये पॉपअप होगा, इस तरह के पॉपअप पे आपने अपनी डिटेल देनी है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, अपना नाम, और उस वो जीमेल आईडी देनी है जहां जिसके जरिए आपने अपने फेसबुक का प्रोफाइल क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां से आपने पीपल्स में अपने आप को यहाँ पे जाके इनवाइट पीपल करके अपने आप को ऐड कर लेना और फुल कंट्रोल अपने आप को दे देना है, ठीक है। ये करने के बाद, और अगर आपने किसी को भी ऐड करना है, लेकिन वो बात की बात आएगी, अभी आप बेसिक समझ लें तो वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। अगर आपने किसी को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है तो वो भी आपने यहीं से इनवाइट पीपल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेजेस में जाना है। पेजेस में जाके आपने यहाँ पे ऐड के बटन पे प्रेस करके ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करके आपने अपना पेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इन केस, जो कि कम, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं, अगर आपका बिजनेस पेज ही नहीं है तो आपने क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज करके यहीं से आपने अपना पेज क्रिएट कर लेना, ठीक है जी। ये आपका यानी कि 40 to 50% काम हो गया। अब जो थर्ड काम है, ठीक है, एक और काम आपको यहां बता दूं कि जब आप ये कर लेंगे तो यहीं पे आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक किया आपने, ये वाले पेजेस के ऊपर आपने, ये जो फेसबुक का अभी इंटरनेट सम रीजन से स्लो है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। हम आगे यहाँ पे थे, ठीक है। और पेजेस के ऊपर ये मेरा आ गया, पेजेस आ गया। तो यहाँ पे जब आपने एक और चीज, जब आपने ये मैंने जब आपको बताया ना ये वाला, कि पेजेस के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे अपने पेज को ऐड किया, वो पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना, पेज यहाँ पे आ जाएगा, पेज के ऊपर आपने राइट क्लिक किया और असाइन पीपल किया, ठीक है। खाली पेज ऐड करने से कुछ नहीं होगा, पेज के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, फिर आपने असाइन पीपल किया। असाइन पीपल करने के बाद आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने नाम को क्लिक करके यहाँ पे असाइन करेंगे और जब आपका नाम यहाँ पे शो होगा तो इट मीन्स कि आपका जो बिजनेस पेज है अब बिजनेस मैनेजर के अंडर आपके कंट्रोल में आ गया है और अब आप वहां से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस पेज ऐड किया, असाइन पीपल किया और अब आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। करने के बाद आपने कनेक्ट एसेट्स करनी है। अगर आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है तो आपने वो यहीं से कनेक्ट एसेट कर लेने हैं, ठीक है। और आपने वहीं यहीं से उसको अपने लाइक फेसबुक के साथ उसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेज को, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पेज कोई और बंदा उसको मैनेज करे, तो आप क्या करते हैं, उसको असाइन पार्टनर कर देते हैं। असाइन पार्टनर में आप उसकी बिजनेस आईडी ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरी बिजनेस आईडी है 25616461, ये वाला जो है मेरा बिजनेस आईडी शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला आप जिसको अपने अपना बिजनेस पेज असाइन करना है कि वो आपके बिहाफ पे आपका बिजनेस पेज को मैनेज करें, तो आप बिजनेस आईडी उससे लेके आप यहाँ पे बिजनेस आईडी के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और उसकी बिजनेस आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसको आप यहाँ पे कंटेंट या कम्युनिटी एक्टिविटी या मैसेज एंड कॉल्स या जो आपने उसको काम करने के लिए आपने परमिशन देनी है, वो आपने यहाँ से उसको परमिशन दे देनी है, असाइन कर देनी है, ठीक है। तो वो जो जिस बंदे को आपने रोल असाइन करना है तो उसके पास वो नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने पेजेस में अपना पेज ऐड करना है, फिर आपने अपने आप को असाइन पीपल करके आपने अपने आप को यहाँ पे ऐड करना है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बंदे को या किसी एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को आप अपना पेज हैंड ओवर करें कि वो आपके बिहाफ पे आपका पेज मैनेज करें, तो आपने असाइन पार्टनर या असाइन पीपल करके दोनों की बेसिस पे कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने उसको रोल प्ले करना और उसके बाद आपने कनेक्ट एसेट करके आपने इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर जाके भी आप अपना व्हाट्सएप का जो बिजनेस व्हाट्सएप का बिजनेस है वो यहाँ पे अपने इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 50% काम हो गया। अब जो रिमेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है बिजनेस मैनेजर बनाने का, जो फायदा है वो ये है कि आपने ऐड अकाउंट यहाँ से बनाना है। जब आप ऐड अकाउंट बनाएंगे
तो ही आप अपने जिस होता है ना अपने एक्टिविटी, आप अपनी कैंपेन को परफॉर्म कर सकेंगे। जब आप यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। जब आपने यहाँ पे हम डेटा सोर्सेज के ऊपर ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपने क्लिक किया, ऐड किया, क्योंकि ये मेरा सस्पेंडेड है, यहाँ पे कुछ भी आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऐड अकाउंट किया, ये हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, एक बिजनेस मैनेजर में दो ऐड अकाउंट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड अकाउंट पहले से ही एडेड है, इस वजह से ये यहाँ पे ऐड करने की परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है, करने के बाद आपने अपनी डिटेल देनी है। वो डिटेल देने के बाद पेमेंट की सेटिंग भी यहीं पे पूछेगा वो आपसे, आपने अपनी पेमेंट बताना है कि आपका डेबिट का या जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने नंबर ऐड करना है, अपनी करेंसी और अपना कंट्री ऐड करना, और उसके बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जब आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे शो हो गया, जिस तरह आपने पेजेस का ऐड यहाँ पे शो होगा, उसी तरह आपने असाइन पीपल करके अपने आप को ऐड अकाउंट के अंदर एंटर कर लेना, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने सिर्फ ऐड अकाउंट यहाँ पे डाल दिया, तो आपने अपने आप को असाइन रोल भी करना, आप अपने आप को असाइन करेंगे पूरा फुल कंट्रोल। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड अकाउंट कोई बंदा मैनेज करे, तो आपने असाइन पीपल या असाइन पार्टनर करके, फॉर एग्जाम्पल असाइन पार्टनर किया, तो मैं किस जिसको देना तो उसका बिजनेस आईडी, ये वाला बिजनेस आईडी उससे कहूंगा जिसको मैंने अपना ऐड अकाउंट हवाले करना है, उसका बिजनेस आईडी लेके यहाँ पे ऐड करूंगा, और मैं उसको मैनेज कैंपेन के लिए मैं उसे कहूंगा कि तुम मेरी कैंपेन्स को मैनेज करो। ये आपने, अगर आप खुद बिजनेसमैन और आप चाहते हैं कि आपका एड अकाउंट आया, आपकी कैंपेन कोई और बंदा मैनेज करे, तो आपने खुद ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि ऐड अकाउंट के अंदर आपने जाके पेमेंट की सेटिंग्स भी करनी है। अगर कोई और बंदा करेगा तो कोई इशू बन सकता है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि हमेशा ऐड अकाउंट आप खुद क्रिएट करें। आप यहाँ पे ऐड के बटन पे जाएंगे, आप अपना क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे, और आपने वहां पे पेमेंट की सेटिंग भी कर देनी है, ठीक है। और अगर आपका पहले से ही ऐड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, ऐड एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, ये वाला सेकंड के ऊपर क्लिक करके वो ऐड अकाउंट की वहां पर डिटेल डाल देनी है, और वो ऐड अकाउंट आपके पास आ जाएगा। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप फ्रीलांसर आप चाहते हैं कि आप किसी का ऐड अकाउंट के अंदर एक्सेस ले, तो आपने ये वाला, आपने रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट इन एन अदर बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है, तो आपने ये वाला प्रेस करना, ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पिक्सल मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ से पिक्सल्स को किस तरह मैनेज करना और कैटलॉग को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है जी। अब भी मैं आपको ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे, तो अब मैं आपके सामने ये जो इंटरफेस खुलेगा, ये वाला, हम ऐड अकाउंट आ गया, ठीक है। ऐड अकाउंट आने के बाद ये मेरा ऐड अकाउंट बन गया। हम यहाँ पे इसको आके ऐड मैनेजर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ऐड मैनेजर के अंदर लाइक मैं यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू की जगह पे मैं कैंपेन्स के ऊपर आ जाऊंगा फिर, ठीक है। ये मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से मैं अपनी कैंपेन को रन कर सकता हूँ। एक्चुअल चीज ये होती है, ठीक है। पूरी जो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर जो आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली ये इंटरफेस से आप क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि आपने इस कैंपेन को, कोई भी आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। ऐड अकाउंट बनाने के बाद आपका ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपने यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने देखना है कि आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, आप वहीं से ऐड आपने रन करनी है। आपने अपने ये वाले आपका जो पर्सनल अकाउंट होगा, आपने वहां से कैंपेन रन नहीं करनी, ठीक है। आपने ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, ई विजन के नाम से जो मैंने क्रिएट किया था, वहां से जाके मैंने क्लिक करना है, और उसके अंदर जाके मैंने ऐड अकाउंट के ऊपर जाके अपनी कैंपेन रन करनी है। ये आपने यहाँ से देख लेनी है। देखने के बाद आपने ये वाले क्रिएट के बटन के ऊपर प्रेस करके आपने यहां से कैंपेन रन करनी है। आपके पास एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, लेकिन एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आपने अवेयरनेस के ऊपर आना, आपने रीच
उसके ऊपर होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाए। एक होता है ब्रांड अवेयरनेस, उसको होता है कि एक एक बंदे को यहाँ पे रीच में एक बंदे को आपकी एड एक बार मिल रही होगी, इसमें एक बंदे को आपकी एड मोर देन वन टाइम मिल रही होगी। अवेयरनेस होता है ना जब आप एक बंदे को अपना मैसेज बार बार दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे आप एक बंदे को, अब रीच में आप एक बंदे को अपना मैसेज बार बार नहीं दिखाते, अवेयरनेस में आपने एक बंदे को अपना मैसेज बार बार दिखाते हैं ताकि उसके माइंड में टॉप ऑफ माइंड बन जाए। इसी तरह आप अपनी अगर वीडियो के व्यूज ज्यादा लेके आना चाह रहे हैं तो वीडियो व्यूज के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ट्रैफिक के ऊपर आ जाते हैं। ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर आप लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। या लैंडिंग पेज व्यूज, आपका कोई लैंडिंग पेज है वहां पे व्यूज लेके आना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रही हैं। आप अपने कॉल्स, आपका नंबर है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपको फोन कर रहे हैं। इसी तरह एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में है कि आपने मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। वीडियो व्यूज है, पोस्ट एंगेजमेंट, ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी एक कैंपेन होती है। आप हर हफ्ते में अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हर हफ्ते में आप एक कैंपेन आप पोस्ट एंगेजमेंट की जरूर चलाया करें। इससे क्या होते हैं कि रिजल्ट जो होते हैं आपके पेज पे भी दिखाई देते हैं, बाकी किसी कैंपेन के रिजल्ट आपके पेज पे दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसी तरह कन्वर्जन और कॉल्स, इसी तरह लीड्स हैं, ऐप प्रमोशन है। लीड्स अक्सर ई कॉमर्स वाले कर रहे होते हैं, लीड फॉर्म भी प्रॉपर्टी वाले भी यूज कर रहे होते हैं और भी काफी लोग यूज कर रहे होते हैं। इंस्टेंट फॉर्म हम उसे कहते हैं, ये वाले के अंदर इंस्टेंट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी डीलर और ये जो लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो हॉस्पिटल्स वाले इंस्टेंट फॉर्म बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आपने ऐप प्रमोशन करनी है और सेल्स में आपने अपना कैटलॉग वगैरह यूज करना है, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं अभी कहता हूं कि मैंने ट्रैफिक की कैंपेन लेके आनी है और मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को लेके आना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लोग क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। मैं अभी व्हाट्सएप के अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लेकर जाना चाह रहा, मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने अभी अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी क्या है कि अभी एंड्रोमेटा के बाद काफी ज्यादा चीजें लाइक वो होती जा रही है, ऑटोमेटेड होती जा रही है, ठीक है। और वेरी सून अब मुझे लाइक इट लुक्स लाइक कि आस्ता आस्ता मैनुअल की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, सिर्फ ऑटोमेटेड रह जाएगी, यही सिर्फ ऑटोमेशन रह जाएगी। अभी आपने, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, आपने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद 3 टियर्स होती है कैंपेन क्रिएट करने की, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन कर ली और अपने कैंपेन का बजट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अपनी ऑडियंस की न्यू ट्रैफिक एड सेट में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन की और आपने अपनी प्लेसमेंट की सिलेक्शन की। एड में आपने अपना एड, जो आपने एड बनाया है वो लगाना है, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, हेडलाइन देनी है, ठीक है जी। एक एक करके मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। कैंपेन में सबसे पहले हम यहाँ पे आगे एंड्रोमेडा के बाद पहले हम क्या करते थे, एड सेट लेवल पे बजट दे देते थे। अगर आपने अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो एंड्रोमेडा कह रहा है कि आपने लाइक एड सेट को बजट आप खुद ना दें, आप मुझे बता दें जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा मैं खुद उसको बजट दे दूंगा। और इसके अलावा जो डिटेल्ड टारगेटिंग होती थी, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, वो एंड्रोमेडा कह रहा है अभी आप ना करें, आप ओपन टारगेटिंग छोड़ दें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपने कैंपेन लेवल पे बजट देना, आपने यहीं पे बजट दे देना। और एक और चीज, एक होती है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत पहले से काफी वीडियोस अवेलेबल है, तो वो काफी डिटेल्ड में वीडियोस में मैंने बताया कि आपने डेली बजट कैसे यूज करना और आपने लाइफ टाइम बजट कैसे यूज करना। डेली बजट जब हम यूज करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन आ जाती है और एड स्केजुअल की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एड स्केजुअल की ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैं रन ऑल द टाइम, यानी कि डे टाइम में मेरी पूरे फुल टाइम चलेगी। और अगर मैं इसको लाइफ टाइम बजट पे लेके चलूंगा तो मेरे पास बजट स्केजुअलिंग खत्म होगी और एड स्केजुअलिंग की ऑप्शन आ गई, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है जी। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपने कोई किसी चीज को प्रेस नहीं करना, आपने सिर्फ कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना और आगे आ जाना, ठीक है जी।
मैसेज डेस्टिनेशन मैं चाह रहा हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर आए, ठीक है। मैंने मैसेज डेस्टिनेशन वाली के ऊपर क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर आए आपकी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर आए, ट्रैफिक आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम या दोनों के ऊपर आए, तो आपने ये क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको कॉल कर लें, ठीक है, तो आपने ये वाला क्लिक कर लेना। अगर मैं अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को अपने लेके आऊँ, ठीक है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस को यहीं पे रहने देना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ही रहने देना, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, ये वाला वो पेज है जिस पेज के जरिए मेरी कैंपेन रन हो रही होगी। और उसके बाद ऑटोमेटेड डेस्टिनेशन वो कह रहा है कि इस तीनों में ये भी मैसेंजर है, ये भी मैसेंजर है, ये भी मैसेंजर है। यहाँ आपने मैनुअल डेस्टिनेशन, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैनुअल डेस्टिनेशन करना है, ठीक है। मैनुअल डेस्टिनेशन करने के बाद मैंने मैसेंजर को ऑफ कर दिया, इंस्टाग्राम को भी ऑफ कर दिया और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर रहने दिया। आप एक फेसबुक पेज के साथ अप टू 50 व्हाट्सएप नंबर को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे किया, इनमें से कुछ नहीं करना, आपने बजट पहले ही दे दिया था। अब हमने यहाँ पे बजट स्केजुअल करना। अगर आपने बजट को स्केजुअल करना है तो आपने यहाँ से बजट को स्केजुअल भी कर सकते हैं कि आपने, यानी कि बजट किसी खास दिन में आपने बजट को ज़्यादा लेके चलना है, तो आप यहाँ से उसको बजट को स्केजुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे ऑडियंस कंट्रोल में। यहाँ पे आपने लोकेशन की टारगेटिंग करनी है कि आपने पाकिस्तान में चलाना है या कहाँ पे चलाना है, यानी कि यहाँ पे रख के अगर आपने सिर्फ लाहौर में चलाना है या कराची इस्लामाबाद में चलाना है, तो आप यहाँ पे इसको सिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं आप, यानी कि इंक्लूड या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, यहाँ पे से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और आप इसका रेडियस भी कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे रख के, ठीक है जी। यहाँ पे 25 की जगह पे आप 35 या कम भी 15 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगेन इनसे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑडियंस के ऊपर आ जाते हैं। अब ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस में हमने क्या करना है, एक ही एज ब्रैकेट में आपने जेंडर दोनों नहीं रखने, एक एडसेट में आपने मेल रख लेना और एक एडसेट में आपने फीमेल रख लेना, ठीक है। और अगर आपने इंटरेस्ट रखने भी है तो आप मैक्सिमम एक आध इंटरेस्ट रखें, इससे ज्यादा इंटरेस्ट ना रखें। आपने फॉर एग्जांपल गारमेंट्स, अभी पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट रखी, उसकी लेयर लगाई, फिल्टर लगाया, लाइक मल्टीपल एक्सरसाइज करते थे यहाँ पे। लेकिन अब एंड्रोमेटा कहता है कि आप इंटरेस्ट ना रखें, आप अपने जो डिजाइन है वो मुझे दे दें और ज्यादा से ज्यादा डिजाइन मुझे दें। जो डिजाइन की बेसिस पे जो आपकी फेसबुक डिजाइन और डिस्क्रिप्शन रीड करके उसको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट और कौन सी ऑडियंस है जो उनके सर्च कर रही है फेसबुक के ऊपर, जो जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो आपकी ऐड उनको दिखाएगा। और ये बहुत पावरफुल फीचर है, ठीक है जी। तो अभी आपने डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यूज नहीं करनी। उसके बाद प्लेसमेंट आ जाते हैं कि प्लेसमेंट में आपने कहाँ कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऐड सिलेक्टिव जगहों पे दिखाएं, यानी कि आपने अगर वर्टिकल है, अगर आपका लाइक रील वाला है तो आप रील पे दिखाना चाह रहे हैं, वर्टिकल डिजाइन है तो रील पे दिखाएं। अगर आपका वर्टिकल नहीं है, 1:1 है, तो आप फीड पे दिखाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना ऐड दिखाएं, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी, तो ये पहले से ही क्लिक है। इसी तरह आपने ऑडियंस नेटवर्क रखना है या नहीं रखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और आप और वर्टिकल डिजाइन आप इसकी की वेरिएशन भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे आए, इंस्टाग्राम के साथ पहले ही लिंक होगा, व्हाट्सएप के साथ पहले ही लिंक है। यहाँ पे आके हमने क्रिएट ऐड की, ठीक है। मैनुअल अपलोड किया, सिंगल इमेज या कैरोसेल किया। कैरोसेल में आप अप टू 10 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। मैंने अभी सिंगल इमेज किया, और सिंगल इमेज करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड सेटअप क्रिएटिव किया, इमेज ऐड मैंने अपलोड किया यहाँ से। और फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला इमेज ऐड को डाल दिया कि जी ये मेरा इमेज ऐड है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया, नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया, डन किया। और यहाँ पे मैंने आके नीचे प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे शो होना, ये ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे अप टू 1 to 5, आप यहाँ पे 5 अप टू 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह हेडलाइन आप दे सकते हैं, फ्री कोर्सेज, ये ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एक्सपर्ट लेवल, एडवांस्ड
कोर्स फ्री। ठीक है, जो भी आपने देखना है ये चैट जीपीटी से आप ये भी बनवा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है जी, ये करने के बाद कॉल टू एक्शन आपने सेंड व्हाट्सएप मैसेज आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। ये करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से पब्लिश के बटन पे प्रेस करना और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी। ठीक है, इस कैंपेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये डिजाइन क्रिएट करना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ये डिजाइन, आपने मल्टीपल डिजाइन, आपने ये क्या करना है, या एक आपने डिजाइन बना लिया, एक आपने यहाँ पे डाल दिया। आप कोशिश करें कैरोसेल बना ले, आप अप टू 10 इमेजेस कैरोसेल के अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हर एक के अंदर एक अलग अलग डिजाइन ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कैरोसेल नहीं करना, सिंगल इमेज या वीडियो है, तो आपने ये जब बना लेंगे तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप टू 5 या 6 आपने डुप्लीकेट कर लिए। ठीक है, तो ये एक ही एड सेट के नीचे मेरे मल्टीपल एड्स आ जाएंगे। अब आपने हर एक एड के अंदर जाके आपने ये डिजाइन चेंज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त डिजाइन चेंज करना, मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करना। अब आपने डिजाइन किस तरह क्रिएट करने हैं, एआई की मदद से आपने किस तरह डिजाइन क्रिएट करने हैं। प्रॉम्प्ट लेना है आपने चैट जीपीटी से, कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिया, उसके बाद आपने जाना है गूगल नैनो बनाना पे, गूगल एआई स्टूडियो या गूगल नैनो बनाना पे। उसके बाद आपने जाना है ग्रोक पे। ठीक है, ये मैं आपको साथ बता देता हूँ वन बाय वन सारी चीजें। ये ग्रोक आ गया, ये आ गया जी ग्रोक मेरे पास। ये मेरा इंटरफेस में थोड़ा सा इसको, ये ग्रोक आ गया, हमने इस ग्रोक को खोल दिया। इसी तरह गूगल एआई स्टूडियो ये ओपन कर लिया, चैट जीपीटी ओपन कर लिया, मैंने लॉगिन कर लिया। और ये मैंने अपने इसके साथ ये सारे के सारे मैंने अपने जीमेल के साथ लॉगिन किए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया गिव मी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट टू क्रिएट डिजाइन फॉर लेडीज ड्रेस विद। आपने जो आपके फीचर होंगे वो आपने इसको बता देने, ये आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। प्रॉम्प्ट लेके आपने गूगल नैनो बनाना पे जाना है और आपने यहाँ पे प्ले ग्राउंड पे जाके आपने इमेजेस पे जाना है, इमेजेस पे जाके आपने नैनो बनाना पे जाना है। यहाँ पे आपने एस्पेक्ट रेशो को 16:9 लेना है, या 1:1, फेसबुक के लिए 1:1 लेना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे आपका जो प्रॉम्प्ट, ये वाला प्रॉम्प्ट होगा, ये यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे रख के पेस्ट कर देना और आपका इमेज बन के आ जाएगा। जब आपका इमेज बन के आ जाएगा तो आपने यहाँ से दोबारा प्रॉम्प्ट लेना है, गिव मी वीडियो प्रॉम्प्ट, गिव मी वीडियो प्रॉम्प्ट ऑफ अटैच्ड इमेज। जो भी आपका इमेज होगा आपने उसको बता देना कि इसका मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट दे कि ये मूव कर रहे हैं या जो भी है इसकी एनिमेशन शो हो रही है। ठीक है, और वो इमेज प्रॉम्प्ट आपने लेके यहाँ से आपने जो इमेज बनाया होगा आपने ग्रोक पे जाके यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने इमेजिन के ऊपर जाके, वैसे मेरे एआई के साथ आपने कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल हैं। आपने अपने लाइक स्टैटिक इमेज कैसे बना सकते हैं आप लॉन्ग वीडियो ग्रोक के साथ, मेटा एआई के साथ, गूगल फ्लो के साथ आप किस तरह बना सकते हैं, इन्फ्लुएंसर वीडियोस कैसे बना सकते हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल है कि ज्यादा से ज्यादा डिजाइन क्रिएट करना। ठीक है जी, कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन हुई है या नहीं हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूं, तो वो पॉइंट भी आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।